जय हिंद। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी एक रिसेंटली कॉन्सेप्ट जो खास करके सनातन और हिंदू धर्मावलंबियों के लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, और ख़ास करके योगी जी, बाद में फिर मोदी जी भी ने इस कॉन्सेप्ट को बखूबी जो है प्रचारित भी किया लोगों को जागरूक करने के लिए। वो ये है कि बचेंगे तो कटेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा, मुग़लों के द्वारा, फिर ये आप कह सकते हो कि अंग्रेज़ों के द्वारा ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से जो है कह सकते हो कि सदैव जो है वो उन लोगों ने हम पर जो है अत्याचार किए या फिर शासन किए, और इसी पॉलिसीज़ की वजह से वो अपने सत्ता को कायम रख सके थे। तो खैर, इतिहास से हमें जो है बहुत कुछ सीखने को मिलती है, और यह सारी चीज़ें जो है हमें इतिहास से सबक लेने की ज़रूरत है कि अगर इसी प्रकार से हम निरंतर आपसी मतभेद और आपसी जो कह सकते हो कि लोगों में जितनी भी चाहे जातियां हैं या फिर जो भी हिंदू कैटेगरीज़ के अंदर आते हैं, हिंदू हैं जिसमें सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सिख धर्म के उपासक हैं, जैन हैं, पारसीज़ हैं, जूइज़ हैं, मतलब जो खास करके हिंदू के समर्थक भी मान के चलो। ऐसे तो ये बुद्धिज़्म हो गया, जैन हो गया और हिंदू और सिख, ये चार तो मूल हैं, लेकिन फिर भी पारसीज़ वगैरह हम लोग का जो है समर्थन वो करते रहते हैं, जूइज़ वगैरह भी करते रहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनको संरक्षण दिया, पनाह दिया, या जो भी जिस प्रकार से भी हम लोगों ने उन्हें सहायता की है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज कम्युनिटीज़ आप देखोगे तो इन लोगों का सदैव से गजवाए हिंद का जो ये सिद्धांत है कि किस प्रकार से भारत को टुकड़े टुकड़ों में जो है बांट कर, भारत में आपसी जातियों में बांट कर जो है कह सकते हो भारत को छद बिछद करना है, और जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि भारत में अंदरूनी कलह उत्पन्न करके जो है इन्हें जातियों में विभक्त करके, इन्हें फुसलाकर, बरगलाकर या ब्रेन बास करके जो है कह सकते हो कि अपना सत्ता कायम करना है, या जो भी सारी ऐसे इनकी रणनीति चल रही है गजवाए हिंद की। और ख़ास करके पाकिस्तान का मंसूबा या बांग्लादेश का मंसूबा भी यही है। और पूरी के पूरी जो है अब तक जितने भी इस्लामिक आक्रांत आए, चाहे फिर या उसके बाद ब्रिटिश आए, सब लोगों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया। तो इतिहास से सबक सीखते हुए हमें इतिहास के पन्नों से ये समझना है कि अब हमें बंटना नहीं है। अब आप हमें जो है आपसी मतभेद का कोई सलूशन और समाधान निकाल कर, अगर कुछ देखो, फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स हैव बाउंड टू सम हैव यू कैन से दैट कि फ्रेंड्स हैव बाउंड टू हैव सम डिफरेंसेस, और इसी प्रकार ब्रदर के साथ भी हो सकता है कि भाइयों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भाई भाई ही होता है। उनके साथ जो है कुछ अगर आपसी मतभेद हैं, कुछ रंजिशें हैं, उनको उसका निराकरण करके जो है कह सकते हो कि हमें अपने लोगों को एकत्रित करना है, एकजुट करना है, संगठित रहना है। अगर सनातन धर्म जीवित रहा तो यह राष्ट्र जीवित रहेगा, और यह राष्ट्र जीवित रहेगा तभी हम लोग जीवित रहेंगे। तो हम तो इनके सिद्धांतों को बखूबी मानते भी हैं, उसका पालन भी करते हैं, और कौटिल्य चाणक्य हमारे आदर्श भी हैं। तो हम ऐसे भी अखंड भारत की कह सकते हो कि सपनों को सजोए रखते हैं, और कौटिल्य चाणक्य के मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास करते हैं। तो सबको एक बार मैं अपनी तरफ से अपील करता हूँ कि संगठित रहें, एकजुट रहें और बटे नहीं। जय हिंद।